मांझी नाम का एक बहुत गरीब किसान था जिसने कभी अपने परिवार में खुशियां नहीं देखी थी। संभलपुर गांव में उसका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिससे वो बहुत मेहनत करके अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। मांझी की 2 संतानें थी। एक बड़ी बेटी श्यामली 14 साल की और छोटा बेटा राजू 9 साल का। मांझी की पत्नी रंभा ने उसे परिवार को पालने में बहुत मेहनत करके मदद की थी। बच्चों को ले जाकर वो खेतों में मजदूरियां करती थी। गांव बहुत छोटा था लेकिन वहां पर बहुत सारे खेत थे और लगभग हर फसल निकल आती थी। एक दिन मांझी और उसकी पत्नी उनकी झोपड़ी में बैठे थे। रंभा, इस साल बड़ा सूखा पड़ने की आशंका है। अगर हमारे खेत में कुछ नहीं लगा और दूसरों के भी काम बंद हो गए तो पता नहीं क्या होगा हमारे परिवार का। आप चिंता मत करें, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने सोचा था अच्छी फसल लगेगी तो श्यामली और राजू का अच्छे से स्कूल में शहर में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन लगता है उनका नसीब जोर नहीं कर रहा। झोपड़ी के बाहर खेल रहे श्यामली और राजू ये सब सुन रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने दौड़ रहे थे और श्यामली बोली, भाई राजू, तू पता नहीं ये सब समझता है कि नहीं, लेकिन माँ पापा बहुत दुखी हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ बहन। नदी सूखी हुई है, वहाँ एक गाय भी पानी के लिए भटक रही है। हे भगवान, अगर सूखा पड़ा तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे दिन मांझी खेतों में काम करने चला गया। वो देख रहा था आसमान में बहुत धूप है। इसमें कोई शक नहीं, अकाल पड़ने वाला है। 15 दिन हो गए हैं मैंने बीज बोए थे लेकिन कुछ नहीं निकला। हे भगवान, कितना गरीब हूँ मैं। हमारे खेत में तो पानी का बोर भी नहीं तो मैं उसी से सिंचाई कर देता। उसे अचानक विचार आता है कि थोड़ा पानी उधर ले जाया जाए। वो पास में खेत में जाता है। हीरा भैया, थोड़ा पानी मेरे खेतों की ओर कर देंगे? बस थोड़ी देर के लिए, मैं आपको जो लगेगा दाम दे दूंगा। ये गरीब मांझी मुझे क्या पैसे देगा, उल्टा मेरे बिजली का बिल बढ़ जाएगा और मेरा पानी भी कम हो जाएगा। सीधे सीधे ना भी नहीं कह सकता। चलो, एक तरकीब है। अरे भाई सुनो, तुम ही देख लो पानी कितना रुक रुक कर आ रहा है। मेरी बिजली की तारें खराब हो चुकी हैं, यहाँ पानी कम हो गया है। अच्छा, ठीक है। मांझी दूसरे खेत में जाता है। रामू काका, आओ भाऊ मांझी, पानी के बारे में सोचना भी मत, मेरे खेत में भी कम पड़ रहा है। तीसरे खेत में जाते ही मांझी को सुनने को मिलता है कि अरे भाई, बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, तुम कहाँ इतना दाम दे पाओगे, रहने दो। अंत में मांझी हार मान लेता है। जैसी भगवान की इच्छा। एक भी पड़ोसी काम नहीं आया। कोई इस गरीब को थोड़ा पानी भी नहीं देना चाहता। वो रोता हुआ घर जाता है। घर में बच्चे खाना खाकर सो गए थे, लेकिन रंभा उसका इंतजार कर रही थी। सुनिए जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं दाल चावल लगा देती हूँ। मांझी खाने बैठा। उसे दाल चावल एक ही थाली में देखकर दुख हुआ। वो खाना नहीं खा रहा था। दाल चावल? हे राम! क्या हुआ जी, क्यों खाना नहीं खा रहे? पता नहीं मैं कब अपने बच्चों की अच्छे व्यंजन खाने को दूंगा। बेचारे रोज दाल चावल खाकर सो जाते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ खेत के काम? नहीं, नदी तो सूख चुकी है,
लेकिन आसपास के खेतों ने सिंचाई कर ली है। उनके यहाँ पंप भी है और बोर भी। हमारे खेत में पानी नहीं आया। तो आसपास के लोगों से कुछ पानी उधार ले लेते हैं। मुझे नहीं पता। मैंने तो इस साल बीज भी अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए सेठ जी से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था। कुछ दिन और बीत जाते हैं और मांझी के खेत में फसल नहीं आई, तो वो कड़ी धूप में खेत में काम करने के लिए भटकने लगा। एक खेत में सुनिए राम जी भाई, क्या आपके यहाँ मजदूर की जरूरत है? नहीं भाई मांझी, मेरे पंप से तो बहुत कम पानी निकलता है। बहुत कम काम होता है, वो मैं ही कर लेता हूँ। मांझी सबीर भाई के यहाँ गया। सबीर मियाँ कैसे हैं? आओ मांझी भाऊ, क्या हाल है? भाई बहुत परेशान हूँ। मेरे खेत में पंप नहीं और फसल भी वेस्ट हो गई है। इस साल काम ढूंढ रहा हूँ। कुछ काम हो आपके खेत में तो? अरे नहीं भाई, अभी कोई काम नहीं है। मेरा भाई भी घर पर बैठा है। अगर होता भी तो पहले उसे ही दे देता। उसी दिन रात को बच्चों को सुलाने के बाद मांझी और उसकी पत्नी रंभा बात कर रहे थे। लगता है दूसरे किसानों की तरह मुझे भी अपनी जान दे देनी चाहिए। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? मैं हूं ना आपके साथ। ऐसी बात नहीं। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना, पानी और घर भी नहीं दे पाया, और ऊपर से अकाल पड़ने वाला है। मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस साल अकाल पड़ा और परिवार गरीबी की इतनी बड़ी झपट में आ गया कि उनके लिए खाने पीने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। दोनों पति पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। अब तो बचे खुचे दाल चावल भी खत्म होने को आए। सब्जियां इतनी गर्मी में मिलती नहीं। अरे वाह, क्या आइडिया मिला है। क्यों ना अपनी जमीन में सब्जियां उगा दें। वो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगी और बेचकर पैसे भी जोड़ सकते हैं। बिना पानी के कैसे उगेगी सब्जियां? मैं शहर जाकर पानी लेकर आऊंगा, हमारी उस लारी में। दूसरे दिन मांझी खेत से शहर गया और कुछ बर्तनों में पानी भर के लाया। बेटा राजू, यहाँ आओ। जी पिताजी। चलो मुझे ये बीज लगाने में मदद करो। कम धूप आए इसी तरह घर के आसपास के इलाके में लगाना है। ठीक है पिताजी। ये है तुरई के बीज, ये है बैंगन और ये है टमाटर। उसी तरह मांझी अपने बेटे को समझाने लगा और सारे बीज शाम होते होते दोनों बाप बेटे ने मिलकर लगा दिए। फिर रात को सब दाल चावल खा रहे थे। सुनो, अब सिर्फ 3 बाल्टी पानी बचा है। कोई बात नहीं, मैं रोजाना 10 रुपए बाल्टी पानी लेकर आऊंगा। रोजाना मांझी 10-10 बाल्टियां पानी भर कर लाने लगा और शाम को थका हारा जाकर सो जाता। एक महीने में सब्जियां आने लगी। मांझी देख रहा था। देखो कितनी अच्छी सब्जियां लगी हैं। अरे वाह, लगता है इस साल फसल हो गई, लेकिन ऊपर वाला खाने को दे देगा। मैं इनके बड़े होते ही बेच दूंगा। एक हफ्ते में सब्जियां बड़ी हो गई। मांझी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो उछल कूद करने लगा और सब्जियां तोड़ने लगा। ये आ गए बैंगन, ये है प्यारी तुरई, ये स्वादिष्ट भिंडी, खट्टे मीठे टमाटर। वो लारी घर को लाया और बोला, सुनती हो? अरे क्या है?
इसमें से हमारे लिए 2 दिनों की सब्जियां रख लो। अच्छा भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगा देना। मैं आसपास के खेतों में इन्हें बेच कर आता हूँ। ठीक है, सारे पैसे मत लेना, आते वक्त अनाज भी लेके आना। मांझी गया। सब्जियां अच्छी थी, इसलिए उसका अच्छा मुनाफा हुआ। घर में आकर ये लो 2000 रुपए। मैं 3000 सेठ जी को भी दे आया हूँ। अब 17000 बाकी रहे।